Hello guys, welcome on your YouTube channel Compteria. Compteria now starts question of confusion examination hall series. Now the solution is here. Compteria purified version of the gist of the NCERT that proves the power of the education. When you have knowledge, then you roar. शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्स हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपको कॉम्पेरिया एजुकेशन चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हों, लाभप्रद लग रहे हों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय। हमने कल थोड़ा बहुत अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ा था। जिले का सबसे बड़ा अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? आपके जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय आपके जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। दो वर्गों में बटा है, दो वर्गों में। पहला है दीवानी। जिला न्यायालय कितने वर्गों में बटा है? दो वर्गों में। पहला न्यायालय कौन सा है? दीवानी न्यायालय। पहला न्यायालय है दीवानी न्यायालय, जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं। आप किसी भी विद्यार्थी को ऐसा नहीं हुआ कि नहीं समझ में आएगा, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी। वी हैव यूज्ड ड्यूअल लैंग्वेज। कॉम्पेरिया वाईटी। मोटिव है कि समझ में आना चाहिए और आप समझने की पूरी कोशिश करिए। यू कैन एब्जॉर्ब द नॉलेज। नॉलेज इज एवरीवेयर इन वर्ल्ड and especially on the YouTube, but you have decided how can you absorb the positive knowledge। तो देखिए जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय दो वर्गों में बटा होता है। अधीनस्थ न्यायालय दो वर्गों में बटा होता है। पहला होता है दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट, और दूसरा होता है आपराधिक न्यायालय, जिसको आप फौजदारी बोलते हैं। आपराधिक न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट। दूसरा होता है आपराधिक न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट। दीवानी न्यायालय में बहुत ध्यान से नोट करिएगा। दीवानी न्यायालय में दीवानी मामले मतलब सिविल मामले तथा आपराधिक न्यायालय में, देखिए एकदम बेसिक से मैं पढ़ा हूं। आपराधिक न्यायालय में इसका लाभ लीजिए। आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामले, देखिए दीवानी न्यायालय में दीवानी मामले मतलब सिविल मामले की हम सुनवाई होती है, और आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामले जो है सुने जाते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं? अपराधी को क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में? फौजदारी। दीवानी लड़ रहे हैं, फौजदारी लड़ रहे हैं, मतलब आपराधिक का जो केस चलता है वो फौजदारी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? फौजदारी मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन द जज एंड मजिस्ट्रेट। हाउएवर दैट इज द डिफरेंस दैट द ऑफिसर, द ऑनरेबल ऑफिसर, रैंक ऑफ द मजिस्ट्रेट सुनते हैं आपराधिक मामलों, इसलिए मजिस्ट्रेट रखे जाते हैं। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में ध्यान दीजिएगा, भाग 6 भारतीय संविधान के भाग 6 पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल, भाग तो 6 है लेकिन आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है? 233 to 237 have described subordinate courts। 233 to article 237
अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान को विवेचित करता है। अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान को बताता है। संविधान का अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक और संविधान के भाग 6 पार्ट 6 में अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान को बताता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अलग अलग स्तर से भी एग्जिस्ट करता है। देखिए क्या है, अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान को बताता है आर्टिकल 233 टू 237 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही महीन बात है, इसको सुनिएगा। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालय को अलग अलग नामों और स्तर हैं इनके, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट अधीनस्थ न्यायालय का, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का एस्टेब्लिशमेंट और वर्किंग नेचर, कार्य प्रणाली और गठन पूरे देश में, पूरे भारत में लगभग, देखिए एक वर्ड यहां पे लिखा जा रहा है, लगभग एक समान है। मतलब कि 5% 4% कुछ परिवर्तित होगा अलग अलग स्टेट्स में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों की अलग अलग नाम और स्तर हैं और इनका गठन और इनकी कार्य प्रणाली पूरे देश में लगभग एक समान है। अब मैं मिटा रहा हूं ऊपर की तरफ। I can erase some earlier topics, headings, and we start another, but in the same topic. तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानकारी है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है। डीजे वर्गीकरण मैं यूज कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। जिला न्यायाधीश, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रधान होता है, हेड होता है। हमने एब्रिविएशन यूज की है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। We have used the abbreviation DJ stands for district judge and DC stands for district court in prescribed lecture. Now we have proceed. और डीजे जो है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। याद रखिएगा न्यायिक अधिकारी की बात हम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ये दीवानी मतलब सिविल और फौजदारी क्रिमिनल दो तरह के हमने भाग की बात की है कोर्ट के। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामले की सुनवाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश
दोनों मामले की सुनवाई करते हैं। जब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें जिला जज किस नाम से कहते हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट जज आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, जब डिस्ट्रिक्ट जज आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं तब इनको क्या कहते हैं? तब इनको सेशन जज बोलते हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं बहुत दिनों से। तब इनको बोलते हैं आपराधिक, जो क्रिमिनल को सुनते हैं तो इनको सेशन जज बोलते हैं। इसीलिए अब देखिए, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं वाराणसी कोर्ट के लिए। मैं वाराणसी का हूं तो वाराणसी कोर्ट के बारे में बताता हूं। तो वाराणसी में हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। तो इसीलिए इनको का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। जब माननीय डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? जिला जज। और जब माननीय डिस्ट्रिक्ट जज आपराधिक मामले की सुनवाई करते हैं क्रिमिनल की, तो इनको सेशन जज बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश। और जिला न्यायाधीश तब बोलते हैं, उस नाम से संबोधित किया जाता है जबकि वो उस समय सिविल मामलों की सुनवाई कर रहे हो। देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने राइज किया है। यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब देखिए, मैं इंग्लिश में यहां लिख दे रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब आपको समझ में आ गया क्रिमिनल केस के समय क्या होता है, सिविल केस के समय क्या होता है। जब माननीय जिला जज सिविल केस देखते हैं तो उनको जिला जज बोलते हैं। जब माननीय जिला जज आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं तो उनको सत्र न्यायाधीश बोला जाता है। तो कुल मिलाकर हमारी जो कोर्ट है, फॉर एग्जांपल वाराणसी, ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय है। तो यहां पर निर्णय होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ। अब मैं नीचे का पुराना मैटर मिटा रहा हूं, फिर देखते हैं और क्या पॉइंट्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ये महत्वपूर्ण कॉम्टेरिया प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी of the folder Indian Polity and Constitution. Now our topic is very 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 important on behalf of the upcoming examinations. Now we have proceed for some very 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 important points. जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत, जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय, अर्बन सिविल कोर्ट का न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश और उसके बाद अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश
देखते जाइए क्या क्या पद है। संयुक्त जिला न्यायाधीश किसके अंतर्गत है? सब डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत है, जिला जज के अंतर्गत। जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, जज फॉर सिविल कोर्ट, अपर जिला न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, संयुक्त जिला न्यायाधीश, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, और सहायक जिला न्यायाधीश। सहायक जिला न्यायाधीश, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, और इसी को बोलते हैं एडीजे, सहायक जिला न्यायाधीश, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, लघुवाद न्यायालय, छोटे छोटे वाद का जो न्यायालय होता है, लघुवाद, वाद का मतलब केस, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रिंसिपल जज की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, देखिए सारे पद हैं, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, और कौन से पद हैं? अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, देखते जाइए जिला न्यायालय में कौन कौन से पद है, सेशन जज, सब कॉमा लगा हुआ है, एडिशनल सेशन जज, ध्यान से सुनिएगा, एडिशनल सेशन जज, सहायक सेशन जज, एडिशनल के बाद असिस्टेंट सेशन जज, मतलब जिला जज के भी और सेशन जज के भी है, सारे प्रारूप, सारे पद, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन जज, हाँ असिस्टेंट सेशन जज हो गया, आते हैं ये सब डीजे के अंतर्गत, डीजे के पद के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के। किस आर्टिकल के अंतर्गत? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 236 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 के अंतर्गत हमारे जिले का जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ये सारे के सारे आते हैं, जो कि पावर्स दी गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 236 have described the sum synonymous post and all the acting post for one supremacy of district court, DJ. DJ stands for, we have described the some abbreviation, that DJ stands for district judge and DC stands for district court. We have already described the some abbreviation and use the prescribed abbreviation for my lectures. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, इसको आप रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इत्मीनान से इसको पढ़ाया जाएगा। आज का यह महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल का लेक्चर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर साबित हो रहा है एजुकेशनल सिनेरियो में। जैसे कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल ने स्टार्ट की है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। इसी सीरीज के अंतर्गत हमारा गिवन फोल्डर है, जो कि अभी एक्ट में है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी हैव डिस्क्राइब फॉर द सम स्पेसिफिक फीचर्स एंड सम पावर्स एंड establishment of the subordinate courts in the state judiciary. Now we have discussed for earlier for subordinate courts, that are the two. DJ जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रधान होता है,
और डिस्ट्रिक्ट जज जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और दीवानी में यानी कि सिविल में और फौजदारी में यानी कि क्रिमिनल में दोनों मामले देखता है, इसकी सुनवाई करते हैं कौन? डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों की जब सुनवाई करते हैं तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज। और जब डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं तो इनको सेशन जज बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश। तो इस प्रकार से इनका जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्या नाम होता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज के पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अब देखिए मजिस्ट्रेट भी आ गया सत्र सेशन कोर्ट का। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज आते हैं किसके अंतर्गत? डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल गिवन आर्टिकल 236 संविधान के अनुच्छेद 236 में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, इसको क्या डीजे आप बोलते हैं, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ये सभी आते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 236 of Indian Constitution. I hope that you have cleared the lectures of today. That is a very important lecture for the UPSC, PSC, SSC and all kind of one day and mains examination. अगर आपको लगता है कि लेक्चर बहुत ही सहायक हैं आपके एजुकेशन के लिए, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में कैसा लगता है आपको। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी विद्यार्थी हैं निर्धन हैं, आत्मविश्वास जिनका पढ़ाई के प्रति कम होता जा रहा है, जिनको लगता है कि एजुकेशन इक्वालिटी उनको कम दामों में या मुफ्त में नहीं प्राप्त हो पा रही है, ट्यून कर सकते हैं हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को। इस प्लेटफॉर्म तक आप पहुंच जाए, उसके बाद सब कुछ मुफ्त है। If to gain the such platform on social media, that are namely the YT channels, which named you have twin Compt area. Compt area provides the purified version of the gist of the NCERT or the purified version of the crux of the NCERT of the given folder, which will started in previous 2 months, that have namely Indian Polity and Constitution. पूरा संकल्पबद्ध कटिबद्धता के साथ कॉम्प्ट एरिया एजुकेशन चैनल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान पर पूरी तरह से गहनता से शोध कर रहा है। We have tech, we have produce, we have research, we have analytic, we have synthetical lectures for the gist of the NCERT, the concerned lecture, Indian Polity and Constitution. In each folder, the subfolders are now our present scenario, our primary folder, which have learned today that main folder is state judiciary and the subfolder is subordinate courts, अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि हाई कोर्ट के अंतर्गत होती है। हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, इसके सारी सुनवाइयां, सारे फैसले लिखित में होते हैं, उनकी वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको फैसले, रिजल्ट, सब कुछ। इस प्रकार अभिलेखित रूप में चलने वाले न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखित जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार। इसी प्रकार से हम बराबर पढ़ाई करते रहेंगे। एक मोटिवेशनल इंटरफेस हमारे आपके बीच में रहेगा कि किस प्रकार से हम ट्रैक करते हैं क्वेश्चंस को। यू हैव टू प्रोड्यूस some important and note it on your notebook that are some very important points from that lecture. But however, the lectures exist in the main notes of the NCERT. But if you have sorted that, then you have solved.
You will sort that and noted the some very very important point. The point of your opinion. Knowledge इस यूनिवर्स में हर जगह है, आपको एब्जॉर्ब करना है. बने रहे जमे रहे. आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉमेडिया पर बराबर स्नेह बनाए रखें, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें. अच्छे से अच्छे कंटेंट हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं. I do my best. The aspirants and competitors of all UPSC, PSC, PCS, SSC, SSC, SSB, and however the namely in the such states examinations bodies that have the all one-day examinations and the mains examinations. We have worked on the given folder in the Political Constitution at the totally gist of the crux that matter. अगले लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द आपके समक्ष हम फिर आएंगे लेकर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.